हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजीट्रॉनिक्स। आज की इस वीडियो में हम सर्वो मोटर के बारे में देखेंगे। सर्वो मोटर क्या होती है, ये किस तरह से काम करती है और इसका क्या एप्लीकेशंस है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सर्वो मोटर अलग अलग टाइप्स की रहती है, लेकिन इस वीडियो में हम जनरली आर्डुइनो के साथ यूज होने वाली सर्वो मोटर के बारे में देखेंगे। सर्वो मोटर को समझने के लिए आपको यहाँ पर एक कंडीशन समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि मेरे पास में एक रोबोटिक आर्म है और मैं इस रोबोटिक आर्म को रोटेट करवाना चाहता हूँ, और इसके लिए अगर मैं नॉर्मल डीसी मोटर का यूज़ करूँगा तो मैं इस डीसी मोटर का यूज़ करके इस रोबोटिक आर्म को रोटेट नहीं करवा सकता, क्योंकि नॉर्मल डीसी मोटर की स्पीड बहुत हाई रहती है और इसकी स्पीड हाई रहने की वजह से इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसका मतलब कि हमें डीसी मोटर को कितने एंगल पर रोटेट करवाना है, इसे हम डीसी मोटर में कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है सर्वो मोटर का। सर्वो मोटर का यूज़ करके हम रोबोटिक आर्म को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस कंडीशन से आप समझ गए होंगे कि सर्वो मोटर का क्या इंपॉर्टेंस है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। अब हम सर्वो मोटर के बारे में और डिटेल में देखेंगे। सर्वो मोटर एक स्पेशल टाइप की मोटर है और इसका यूज़ करके हम इसके आउटपुट शाफ्ट से प्रिसाइज और एक्यूरेट एंगल का रोटेटिंग मूवमेंट ले सकते हैं। नॉर्मल सर्वो मोटर 180 डिग्री तक रोटेट होती है, लेकिन मार्केट में एक और टाइप की सर्वो मोटर अवेलेबल है जो कि 360 डिग्री तक रोटेट होती है। अब हम देखते हैं सर्वो मोटर का कंस्ट्रक्शन। सर्वो मोटर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से रहता है। इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं, एक डीसी मोटर लगी रहती है और इस डीसी मोटर के ऊपर एक गियर बॉक्स अटैच रहता है और इस गियर बॉक्स के लास्ट गियर से एक रोटेटिंग शाफ्ट अटैच रहता है और इसी गियर से एक पोटेंशियोमीटर अटैच रहता है और ये पोटेंशियोमीटर एक कंट्रोल सर्किट से कनेक्ट रहता है। इस कंट्रोल सर्किट में 3 वायर लगे रहते हैं। पहला वायर 5 वोल्ट के सप्लाई के लिए रहता है, दूसरा वायर ग्राउंड से कनेक्ट होता है और तीसरा वायर सिग्नल के लिए रहता है, जिसमें कि PWM सिग्नल दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि सर्वो मोटर किस तरह से काम करती है। सर्वो मोटर के आउटपुट शाफ्ट को रोटेट करवाने के लिए हमें इसकी सिग्नल पिन पर 50 हर्ट्ज या फिर 20 मिलीसेकेंड का PWM सिग्नल देना पड़ता है, और अगर ये PWM सिग्नल 20 मिलीसेकेंड में से 1 सेकेंड या फिर 0.5 मिलीसेकेंड तक हाई रहता है तो फिर सर्वो मोटर का शाफ्ट 0 डिग्री की पोजीशन पर ही रहता है, और अगर ये PWM सिग्नल 1.5 मिलीसेकेंड तक हाई रहता है तो फिर सर्वो मोटर 90 डिग्री तक रोटेट होती है, और अगर इसी तरह से PWM सिग्नल 2 मिलीसेकेंड या फिर 2.5 मिलीसेकेंड तक हाई रहता है तो फिर सर्वो मोटर 180 डिग्री तक रोटेट होती है। मान लीजिए कि मुझे सर्वो मोटर के आउटपुट शाफ्ट को 90 डिग्री तक रोटेट करवाना है, तो इसके लिए मैं आर्डिनो की PWM पिन से सर्वो मोटर की सिग्नल पिन को एक PWM सिग्नल सेंड करूंगा और ये PWM सिग्नल 1.5 मिलीसेकेंड तक हाई रहेगा, और ये PWM सिग्नल केबल से होते हुए कंट्रोल सर्किट में चले जाएगा, और कंट्रोल सर्किट में ये सिग्नल PWM टू वोल्टेज कन्वर्टर में चले जाएगा, और PWM टू वोल्टेज कन्वर्टर इस PWM सिग्नल को वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, और इसके बाद में ये वोल्टेज सिग्नल एरर एम्पलीफायर में चले जाएगा, और एरर एम्पलीफायर में एक और सिग्नल आएगा जो कि रहेगा फीडबैक सिग्नल, और ये फीडबैक सिग्नल आएगा पोटेंशियोमीटर से। और इस समय सर्वो मोटर का आउटपुट शाफ्ट रोटेट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से पोटेंशियोमीटर भी रोटेट नहीं होगा, और इसी वजह से पोटेंशियोमीटर जो फीडबैक सिग्नल जनरेट करेगा उसकी वैल्यू रहेगी 0, और यही 0 वैल्यू का फीडबैक सिग्नल एरर एम्पलीफायर में जाएगा, और ये एरर एम्पलीफायर इन दोनों वोल्टेज के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके आउटपुट में एक पर्टिकुलर वैल्यू का वोल्टेज जनरेट करेगा, और यही आउटपुट वोल्टेज डीसी मोटर को रोटेट करेगा। और अब जैसे जैसे डीसी मोटर रोटेट होगी, इसका आउटपुट शाफ्ट भी रोटेट होगा, और आउटपुट शाफ्ट के रोटेट होने से पोटेंशियोमीटर भी रोटेट होगा, और जब सर्वो मोटर का रोटेटिंग शाफ्ट 90 डिग्री की पोजीशन पर पहुंच जाएगा तब पोटेंशियोमीटर
एरर एम्पलीफायर को जो फीडबैक सिग्नल ट्रांसमिट करेगा उसकी वैल्यू इस दूसरे इनपुट वोल्टेज के बराबर रहेगी, जिसके वजह से एरर एम्पलीफायर आउटपुट में 0 वैल्यू का वोल्टेज जनरेट करेगा और डीसी मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से पोटेंशियोमीटर सर्वो मोटर के आउटपुट शाफ्ट की पोजीशन के बारे में कंट्रोल सर्किट को बताते रहता है। तो ये है सर्वो मोटर का वर्किंग और इस तरह से सर्वो मोटर काम करती है। सर्वो मोटर का यूज़ करके हम अलग अलग टाइप्स के रोबोट बना सकते हैं और रोबोटिक आर्म बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो कि हम सर्वो मोटर की हेल्प से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप आर्डिनो की बेसिक सीखना चाहते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।